इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। जिला शांति समिति का नाम जिला केवल मिलन समिति रखेंगे। शांति के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि वो अपने आप शामिल होगी, क्योंकि ये परंपरा मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग परंपरा है। मतलब ऐसा परंपरा कहीं देश में कहीं नहीं मिलता। कबीरदास कहते हैं कि कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में सब एक आदमी, अलग अलग नहीं है। ताकि पूरा पलामू जिला एक मिसाल बनेंगे पूरा देश के लिए। है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी रहेगी उतना तू हैरान रहेगा। और मंदिर मस्जिद के झगड़े में मुश्किल में इंसान रहेगा, और गल जुगल किशोर जिसान में रहेंगे, लेकिन उनका गीत विधान रहेगा। आप जो डीजे लगा के नाचते हैं उसको बंद कर लीजिए, उसका जगह पे भगवान राम के बारे में प्रचार कीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है। मैं पलामू की शानदार परंपरा का बहुत कायल हूं कि भाई मुहर्रम कमेटी रामनवमी कमेटी को, रामनवमी कमेटी मुहर्रम कमेटी को करती है। ऐसा बिरले देश में बहुत कम जगहों पर होता है, और इस शानदार परंपरा को आप लोग बनाए हुए हैं। इन सबके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबको पुनः बधाई और शुभकामनाएं कहता हूं। एक घटना घटी, दुखद है पार्टी में, पर कहता है कि चांद में एक दाग लग गया तो खूबसूरती थोड़े कम हो जाती है, पर दूसरा दाग दो पड़े, यह ध्यान रखना होगा। ये माहौल ही बता रहा है कि हमें अधिक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हर पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुसंपन्न हो जाएगा। ये परंपरा पलामू की अनोखी दिख रही है हमको। हम लास्ट टाइम हजारीबाग में भी थे। हजारीबाग में रामनवमी बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है, पर ये अपने आप में एक बहुत अच्छी मिसाल है कि आप लोग जो है एक दूसरे को सम्मानित करते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो हम जिसको बोलते हैं अपनी पुलिसिया भाषा में अंडर करंट बोला जाता है, तो कुछ ना कुछ हद तक मुझको लगता है वो अंडर करंट हम लोग इससे कंट्रोल कर लेते हैं कि एक दूसरे के प्रति अगर मन में थोड़ा भी राग से और शांतिपूर्वक तरीके से पूरा होता है, तो वो इस बार भी प्रतिवर्ष की भांति होगा। एक बार पुनः मैं मुहर्रम इंतजामिया कमेटी और उसके सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी आयोजित किया जाता रहेगा, जिससे कि पलामू का सौहार्द सुधारने में और उसको बना के रखने में हम सबको सहायता मिलेगी। धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य एवं महावीर नवयुवक दल के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य, सभी लोगों को मैं आज इस रमजान के पवित्र महीने और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो दोनों त्यौहार है, हम सभी लोग मिलकर हंसी खुशी मनाएं। ये पलामू की अपनी पहचान है। ये चीज़ जो कहीं और जगह देखने को नहीं मिलती है, ये पलामू में ही सिर्फ देखने को मिलती है कि लोग एक दूसरे के पर्व में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में इससे खुशी की बात और क्या होगी कि उनके क्षेत्र में, उनके समय काल में इस तरह का पर्व जो है शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण संपन्न हो जाए, इससे बेहद खुशी की बात और कुछ नहीं होती है। और इस पवित्र दिन जो हम लोग का रमजान का दिन चल रहा है, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, जिससे हम तमाम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं, और जिसे पूरे पलामू में बल्कि पूरे झारखंड और देश में एक अच्छा मैसेज आता है। और उस मैसेज से हम तमाम लोग समझ सकते हैं क्या कि हिंदू मुसलमान एकता के साथ और विश्वास के साथ समाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है। और चाहे किसी का भी त्यौहार हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो, चाहे मुसलमान भाइयों का त्यौहार हो, उस कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एक अच्छा संकेत मिलता है, जिससे हम तमाम लोग सोचने और समझने में अपना त्यौहार मनाने का काम करते हैं। मैं इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आज इंतजामिया कमेटी की ओर से और उनके सहयोगियों की ओर से एक अच्छा आयोजन हुआ है। और इस आयोजन से हमें लगता है कि आने वाला कल जो नवमी का दिन जो हम तमाम लोग भगवान श्री राम की पूजा करेंगे और उनके प्रति अपना श्रद्धा रखने के काम करेंगे, तो जरूर आप तमाम लोगों का जो आज कार्यक्रम हुआ, इस लोगों को देख कर तो मन में खुशी होगी, और उस खुशी
ये होगा कि हम तमाम लोग मिलकर इस कार्यक्रम में और इस जिला में शांतिपूर्ण तरीके से एक बार के साथ अपना हर एक त्योहार को मनाने के काम करते हैं और इस त्योहार से हम तमाम लोगों को एक अच्छा संदेश मिलता है। मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत बड़ा भागीदारी रहा है रामनवमी महापर्व मनाने में। उसी तरह हमारे मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के तमाम लोग और इनके अध्यक्ष किसान साहब, पप्पू अजहर साहब भी इस मुहर्रम को सफल बनाने में आपसी भाईचारे का बहुत बड़ा परिचय देते हैं। उसी का परिणाम है कि हम लोग पूर्वजों से जो हमारा व्यवस्था बना हुआ है अपनी भाईचारे का, वो आज भी निर्वहन कर रहे हैं। पर्व है, दोनों पर्व साथ साथ चल रहा है और जो एक भाईचारा एकता का परिचय देने का काम करते हैं, ये इसका मिसाल है। ये रामनवमी पूजा और मुहर्रम का पर्व है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व के अवसर पर जो मिलन समारोह आयोजित होता है उसमें हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, प्रोफेसनल IAS साहब, अपने SDO साहब हैं, DSP साहब हैं, अपने विधायक जी हैं, हमारे सभी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व के अवसर पर जो मिलन समारोह आयोजित होता है हमारे इसको मनाते हैं और ये सदियों से पारंपरिक तरीके से चलते आ रहा है। और हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं, भगवान से कामना करते हैं कि यह जो हमारी परंपरा चलते आ रही है या आगे भी हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इस परंपरा का इसी प्रकार से लेकर के चले। इन शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः रामनवमी की बधाई देते हुए बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था कि मुझे तब खुशी होगी जब हम लोग इस जिला शांति समिति का नाम जिला केवल मिलन समिति रखेंगे। शांति के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि वो अपने आप शामिल होगी। दूसरी बात की जो हम लोग कहते हैं, हम लोग की चिंता किस बात की रहती है कि भाई झगड़ा हो जाएगा, किसमें हो जाएगा तो भाई हिंदू मुसलमान में हो जाएगा। बहुत तरह के समाज में वैरायटी है, हिंदू है, मुसलमान है तो सिया है, सुन्नी है, अशरफ है, अजरफ है, हिंदू है तो बनिया है, राजपूत है, ये है वो है, आदमी एक ही है। कहता है कबीरदास कहते हैं कि कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में, सब एक आदमी, अलग अलग नहीं है। दूसरी चिंता होती है, थोड़ा हम लोग अहंकार पाते हैं। हम मुहर्रम कमेटी हो, रामनवमी कमेटी हो, अच्छा यहाँ बोला है नहीं घूसने देगा तो हम घूस के दिखाएंगे, ये अहंकार है, चुनौती लेता है। प्रशासन बोला है कम आवाज में बजाना है, हम ज्यादा बजा के दिखाएंगे। ये जो है ना, ये अहंकार ही सारी समस्या का जड़ है। इसी अहंकार के चलते सारा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है। इस अहंकार को त्याग दीजिएगा, आप हल्का महसूस कीजिएगा। जितना ये भार लादे रहिएगा गड़बड़ी होता रहेगा। कवि नीरज की कविता है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी रहेगी उतना तू हैरान रहेगा। और मंदिर मस्जिद के झगड़े में मुश्किल में इंसान रहेगा, और गल जुगल किशोर जिसान में रहेंगे लेकिन उनका गीत विधान रहेगा। ये है। फिर भी मेरी आधी चिंता उसमें समाप्त हो जाती है जब लगता है कि भाई हमारा रामनवमी वो रमजान में पड़ रहा है। मेरी आधी चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि रमजान में गुनाह को लोग जलाते हैं, तो यह टेंशन कि वो लोग कुछ गड़बड़ करेंगे, ये समस्या अपने आप लगभग नहीं के बराबर हो जाती है, तो वो चिंता समाप्त हो जाती है। मैं पलामू की शानदार मुहर्रम कमेटी को, रामनवमी कमेटी मुहर्रम कमेटी को करती है, ऐसा बिरले देश में बहुत कम जगहों पर होता है। और इस शानदार परंपरा को आप लोग बनाए हुए हैं, इन सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबको पुनः बधाई और शुभकामना कहता हूं। एक घटना घटी दुखद है पार्टी में, पर कहता है कि चांद में एक दाग लग गया तो खूबसूरती थोड़ी कम हो जाती है, पर दूसरा दाग लो पड़े, यह ध्यान रखना होगा। सभी को मेरा जोहार, क्योंकि ये परंपरा मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग परंपरा है। मतलब ऐसा परंपरा कहीं देश में कहीं नहीं मिलता, इसलिए हम लोग जरूर आके इस परंपरा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और हम आशा रखते हैं कि इस परंपरा पूरा जिला में कम से कम हर एक प्रखंड में होना चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि इस तरफ का परंपरा में पांके में भी रहते हैं, इस तरफ का घटना पांके में नहीं होता, तो इस तरफ का परंपरा को वहाँ हर प्रखंड स्तर से भी आप लोग प्रयास कर लीजिए, ताकि
कि पूरा पलामू जिला एक मिसाल बनेंगे पूरा देश के लिए। और मैं जो रामनवमी कमेटी मेंबर से मैं जुगल किशोर जी बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ अभी जो रामनवमी कल हम लोग अच्छे से मनाएंगे, बहुत निष्ठा से हम लोग मनाते हैं। सभी बच्चे लोग जो दारू पी के नाच रहे हैं ना, उनको जरूर जाके आप समझा दें रामनवमी का दिन दारू नहीं पीना, और बहुत आस्था से हम लोग उसको मनाते हैं। जो डीजे बजा के गाना चला रहे हैं उसका जगह पे आप लोग रामचरितमानस का पाठ करा दीजिए। भगवान राम जी कैसे हम लोग के लिए आदर्श है, इसका संबंध में सभी जगह चर्चा करा लीजिए। क्योंकि बच्चों को जो है आजकल, मैं पांगी में भी यदि कुछ लोगों तो पता हो, मैं जो बोला हूँ पांगी में, बच्चे को लोग धर्म कहाँ से सीखता है, व्हाट्सएप से, फेसबुक से सीखता है। इसको दूर करना है तो हम लोगों का धर्म है, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि बच्चों का धर्म क्या है, सही गलत क्या है सिखाना। ये कब कर सकता है, इस तरफ का पर्व में हम लोग बच्चों को सिखा सकता है कि भगवान राम जी कैसे आदर्श बन गए पूरा विश्व के लिए। उनका पूरा लाइफ में कैसे कैसे वो एक एग्जाम्पल सेट किया पूरा मनुष्य के लिए, ये हम लोग बच्चों को सिखा सकता है। इस तरफ का माहौल, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग कम से कम एक आदमी भी इसको प्रयास करेंगे ना, इसका बाकी लोग भी इसको बहुत प्रशंसा करेंगे। आप जो डीजे लगा के नाचते हैं उसको बंद कर लीजिए, उसका जगह पे भगवान राम के बारे में प्रचार कीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू। कमेटी के तरफ से किया गया था, ये सम्मान समारोह हमारे पूर्वजों का दिया हुआ तोहफा है, जो इसको हम निभाने का कार्य कई वर्षों से करते आ रहे हैं। हम अपने उपायुक्त महोदय से ये कहना चाहेंगे, एसपी साहब तो जानते हैं कि 2018 से मैं अपने जनरल पद के पदभार को संभाल रहा हूँ, और मेरा ये कर्तव्य रहता है, मेरा ये प्रयास भी रहता है कि हम अपने गार्जियन लोगों का, रामनवमी कमेटी लोगों का अगर किसी तरह का सम्मान करने का आयोजन मेरे नेतृत्व में मिला है तो मेरी प्रयास रहती है कि अच्छे से अच्छा करें, और अपने गार्जियन लोगों के सम्मान में 4 कदम आगे सोच हम रखते हैं कि अपने सम्मान में, इन लोगों के सम्मान में किसी तरह की कमी ना हो। इसीलिए इस तरह के आयोजन करने के लिए हमने अपनी पूरी ताकत लगाई, और मेरा ये प्रयास रहा कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करें। अगर इस प्रोग्राम करने में किसी तरह की कमी हुई होगी तो हम हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। इंशाअल्लाह अगर दोबारा मौका मिला तो जो कमी अगर लगी होगी तो इसको पूरा निरीक्षण करने का कार्य करेंगे। हमारी आपसी एकता हमारी पहचान है, हमारी प्रमुख की शान है, मरते दम तक इसको हम खत्म नहीं होने देंगे। हमारे एसपी साहब ने कहा कि हमारे चांद में अगर दाग लग गया, एक लगा है, तो मैं वादा करता हूं कि सर जब तक हम पलामू के पावन धरती पर आएंगे, दूसरा दाग अपने नेतृत्व में कभी लगना नहीं देंगे, और अपने आने वाली पीढ़ी को आपसी भाईचारे का मिसाल कायम रखने के बोलेंगे। तो नवरात्रा, रामनवमी, रोजा सभी का बधाई और शुभकामना देते हुए माननीय विधायक जी से धन्यवाद।